हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किण्वन क्या है, इसके दो औद्योगिक महत्वों को लिखिए। अगर इस प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोशिका के अंतर्गत यहाँ पर जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, और ये जो श्वसन की क्रिया यहाँ संपन्न होती है ये कोशिका की जीवितता को बताती है और इसके अतिरिक्त ऊर्जा का निर्माण भी यहाँ पर संपन्न करती है। अब अगर श्वसन की क्रिया की बात करें तो अगर श्वसन की क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पर संपन्न हो तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम यहाँ पर जो है अनॉक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। और ये जो अनॉक्सी प्रकार का यहाँ पर श्वसन संपन्न होता है इसकी अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत एक प्रक्रम यहाँ संपन्न होता है जिसे हम किण्वन के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो किण्वन का प्रक्रम होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पर संपन्न होता है। अब अगर किण्वन की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से किण्वन यानी कि अनॉक्सी श्वसन जो प्रक्रम होता है इसके अंतर्गत जो श्वसनाधार होता है, किसी भी प्रकार का यहाँ श्वसनाधार का जो इस्तेमाल किया गया है तो ये जो श्वसनाधार होता है इसका यहाँ पर जो है आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न होता है। तो इस क्रिया के अंतर्गत जो है आंशिक ऑक्सीकरण जो संपन्न होता है श्वसनाधार का, यह यहाँ पर जो है मुख्य बात होती है और इसकी वजह से उत्पाद बदल जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें औद्योगिक महत्व की तो औद्योगिक महत्व के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किण्वन का जो उपयोग होता है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के निर्माण में संपन्न किया जाता है। जैसे कि पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो अल्कोहल का निर्माण होता है वह यहाँ पर जो है सामान्य रूप से किण्वन के प्रक्रम के द्वारा ही होता है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर श्वसनाधार अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की उपस्थिति को हम यहाँ पर कहेंगे कि पहले यहाँ पर इसका जो है आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न करके यहाँ पर सामान्य रूप से जो पायरुविक अम्ल का निर्माण संपन्न किया जाता है। अब जब पायरुविक अम्ल बना है तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो है एंजाइम डाले जाते हैं, जो आवश्यक एंजाइम होते हैं उनको यहाँ पर यूज किया जाता है और इस्तेमाल करके पायरुविक अम्ल का जो रूपांतरण होता है वो एक प्रकार के एल्डिहाइड में यहाँ पर किया जाता है। और ये जो एल्डिहाइड होता है इसका यहाँ पर जो रूपांतरण संपन्न होता है वो एल्कोहल में हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो उत्पाद मिलता है यह एक प्रकार का जो है एल्कोहल है। इसे हम यहाँ पर जो है इथाइल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इथाइल अल्कोहल का निर्माण संपन्न हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें अन्य प्रक्रम की तो उसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर दूध से जो दही का निर्माण संपन्न होता है उसमें भी यहाँ पर सामान्य रूप से जो है जो बैक्टीरिया कार्य करते हैं वो यहाँ पर किण्वन के रूप में ही कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया कार्य करते हैं उसे हम लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं। अब जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं उनकी अगर बात करें तो यह सामान्य रूप से यहाँ पर जो दूध होता है तो दूध के अंतर्गत हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है लैक्टोज पाया जाता है। ये जो लैक्टोज यहाँ पर शर्करा पाई जाती है इसका यहाँ पर जो है पहले तो रूपांतरण ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में किया जाता है और जब ग्लूकोज में ये टूट जाती है तो जो ग्लूकोज होता है उससे पुनः यहाँ पर जो है पायरुविक अम्ल का निर्माण संपन्न किया जाता है। जब यहाँ पर पायरुविक अम्ल का निर्माण संपन्न हो जाता है तो पायरुविक अम्ल से पुनः यहाँ पर जो है ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए इसका रूपांतरण जो किया जाता है वो यहाँ पर जो है लैक्टिक एसिड में किया जाता है। और जब लैक्टिक अम्ल यहाँ पर बन जाता है तो इसकी वजह से जो है दही का निर्माण यहाँ पर निर्मित हो जाता है, क्योंकि ये दही में यहाँ पर उपस्थित होता है तो यहाँ पर दही का निर्माण जो है संपन्न हो जाता है। तो दूध से दही के निर्माण में व अल्कोहल के निर्माण में यहाँ पर इसका औद्योगिक महत्व है और किण्वन का जो प्रक्रम होता है यह अनॉक्सी श्वसन के अंतर्गत आता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।